Hello and welcome back. Very good morning to all of you. This is Sunil. You are watching me on the YouTube channel Ambition Academy 24/7. If you have come on the channel first, please subscribe this channel and do not forget to hit the bell icon. Because when I will upload the video, you will get notification first. My dear aspirant, in this video you will know today my topic is tense. Because in this video you will know how to identify any particular tense. I am giving you one tips and tricks. After you follow that tips and tricks, must you will know any types of particular tense. आज के हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे किसी पार्टिकुलर टेंस को। टेंस की जब बात करें तो वैसे तो टेंस 12 होती है, प्रेजेंट में भी 4 होते हैं, पास्ट में भी 4 होते हैं, फिर इसी प्रकार से फ्यूचर में भी 4 होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी पार्टिकुलर टेंस को टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से उसे आइडेंटिफाई कर ले। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू से टू माय लर्नर्स, doesn't matter that you are a student, you are a employee, you are a housekeeper, doesn't matter that. This is the subject. It's a very mandatory in your life to learn English. तो हम लोग क्या करेंगे ना, आज टेंस को पहचानेंगे। तो टेंस को पहचानने के लिए वैसे अभी तक आप भ्रम में होंगे, हालांकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाती है थोड़ी सी कि टेंस को पहचाने कैसे। तो मैं क्या करूंगा ना कि आज आप लोग को एक टिप्स देने जा रहा हूं और आप इस टिप्स को फॉलो करने के बाद, टिप्स कह लीजिए या नहीं तो फिर आप ट्रिक्स कह सकते हैं। पहले तो हमने ये बता दिया आप लोगों को कि ये मतलब मैटर ही नहीं करता है कि आप स्टूडेंट हो या एम्प्लॉई हो, कर्मचारी हो या फिर एक बिजनेसमैन हो। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना माय डियर कि इसे सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। इट्स वेरी मैंडेटरी इन योर लाइफ। तो टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरी जो टिप्स है, आज की जो ट्रिक्स ये है कि हम अभी तक आप लोग स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए टेंस को आइडेंटिफाई करते हुए होइएगा। मेरी ये वादा है कि आप मैं जो टिप्स देने जा रहा हूं, इस टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद आप किसी भी पार्टिकुलर एनी टाइप्स ऑफ पार्टिकुलर टेंस, आफ्टर फॉलो दैट ट्रिक मस्ट यू विल नो दैट व्हिच टाइप्स ऑफ टेंस। अब पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए मैं ये कहना, सबसे पहले तो इसमें पहचानने के लिए जरूरी होगा वर्ब का। वर्ब को जब जानेंगे, व्हेन यू विल नो वर्ब, यू हैव 3 वे टू नो द वर्ब। 3 way. First one is action, second one is state, and third one is position. When you talk about at the identify of tense, any particular types of tense, must you have to know about action, because after you know that, you will very easily to find any particular types of tense. माय डियर एस्पिरेंट, सबसे पहले तो आपको एक्शन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्शन जो होता है ना मेरा, which is V1 to V5, हम क्या करते हैं, शॉर्ट में आपको बताते हैं कि एक्शन होता क्या है, फिर आगे मतलब एक्शन को हम पहचान ले। इन द सेंस हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए ना, एक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना एक्शन को पढ़े हुए आप, एक्शन इन द सेंस वर्ब, when you convert any word, just like I want to write on the blackboard, go, run, this is the basic things. Eat, swim, these I have written on the board something words. When you convert these words in the Hindi meaning, just like go means jana, रन मीन्स दौड़ना, इट मीन्स खाना, पढ़ना लिखना हंसना गाना दौड़ना बजाना सोना बैठना,
These all the words are when you convert in the Hindi meaning at the ending point of the word when will be added now. At the ending point of the word when will be added now. मैंने ये कह दिया कि ऐसे शब्द जिसको आप हिंदी मीनिंग में कन्वर्ट करेंगे और अंत में क्या लग जाएगी, ना लग जाएगी. These all the words are you can be say the first form of the verb. And these all the words are also known as base form. हमने आपको ये बता दिया कि ऐसे शब्द जिनको आप हिंदी मीनिंग में कन्वर्ट करेंगे और अंत में ना लग जाएगा, दैट मीन्स वो जो है ना आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो पहली बात कि टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मैं तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है तो हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे. टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक्शन का नॉलेज होना चाहिए इन द सेंस वर्ब. पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, दौड़ना, बजाना, सोना, बैठना, इतना तो कम से कम आपको आना चाहिए. अगर आप इन चीज को जानते हैं तो अब आपका काम करे जाएगा टिप्स जो मैं देने जा रहा हूं. टिप्स ये है कि जब भी आपके पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म की बात हो, जब भी फर्स्ट फॉर्म व्हेन टॉक अबाउट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड दैट these verbs known as simple present. यानी जब भी बात हो वर्ब की पहले फॉर्म की और पांचवें फॉर्म की, इसका मतलब यह होता है कि ये आपका जो वर्ब है ये सिंपल प्रेजेंट है. जब सेकेंड फॉर्म की बात हो, when you talk about the second form of the verb, then you will know that these it is known as simple past. सिंपल पास्ट, इसे हम जानेंगे सिंपल पास्ट के नाम से. When you talk about the third form of the verb, and that time you will say perfect. जब आप बात करेंगे तीसरे फॉर्म की तो इसका मतलब होता है परफेक्ट. लेकिन ऐसा है ना कि ये परफेक्ट है कहां, मतलब कि ये अभी हम आपको ये कहने जा रहे हैं कि मतलब कि जैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आया, इसका मतलब इनको हम रखेंगे सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में. जैसे ही मतलब कि वर्ब का दूसरा फॉर्म आया V2, इनको हम रखेंगे सिंपल पास्ट की कैटेगरी में. जैसे ही थर्ड फॉर्म आया तो इनको हम लोग परफेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे. इन द सेंस ये परफेक्ट वाला है. और परफेक्ट ये आपका ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट में भी हो, पास्ट में भी हो और आपका फ्यूचर में भी हो. तो ये परफेक्ट किस में है, इनको जानने के लिए फिर आगे हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में. जैसे ही बात करें आप चौथे फॉर्म की, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन यू विल से कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस. पहले तो मैं बता दूं कि थर्ड फॉर्म को आप परफेक्ट बोल देंगे. फर्स्ट यू हैव टू नो these words, then you will find. सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा whatever I am writing on the board, D, ED, N, EN और T. सबसे पहले आप ये जान लीजिए, 1 मिनट में फिर आगे बढ़ेंगे. जब भी किसी वर्ब की बात हो और उसके लास्ट में, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने लिख दिए पले और पलेड, तो जैसे ही वर्ब के लास्ट में आपको दिखाई दे डी, जैसे ही दिखाई दे एडी, जैसे ही दिखाई दे एन, EN या फिर टी, इस प्रकार से जब भी आपको दिखाई दे, इसका मतलब यह होता है कि यह वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो सकता है, नहीं तो थर्ड फॉर्म हो सकता है. मोस्टली ऐसा देखा जाता है. एंड दैट पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ वर्ब्स नोन एज रेगुलर वर्ब. यानी उस वर्ब को हम लोग जानते हैं बेसिकली रेगुलर वर्ब के नाम से. तो हमने आपको यह बता दिया कि जब भी आपको सेंटेंस में ऐसे दिखाई दे डी, ED, N, EN या फिर T, इसका मतलब यह हो सकता है कि यह दूसरा फॉर्म में है, नहीं तो तीसरा फॉर्म में है. तो यहां पे हमने लिख दिए पहले और यहां पे हमने लिख दिए पलेड. तो पहले इन द सेंस यू विल नो फर्स्ट दिस वर्ड इज रिटन एक्शन, एनी एक्शन. पहले इन द सेंस खेलना. एंड व्हेन यू कन्वर्ट दिस वर्ड इन द हिंदी मीनिंग also will be added at the ending point of the word na. That's why this word and it is known as the first form of the verb.
तो ये तो पहला फॉर्म है। जब इनको हम सेकेंड फॉर्म में जंप किए तो क्या आ गया, ईडी। फिर इसी प्रकार से कुछ ऐसे जैसे गो, तो फिर इनको हम थर्ड फॉर्म में जंप करेंगे तो गॉन, यू लेफ्ट दिस वर्ड, राइट। जब इनको हम सेकेंड फॉर्म में ले जाएंगे तो रिटेन, स्पीक। जब इनको हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, स्पोक, स्पोकन। ओपन, ओपन। इट, एट, ईटेड। हमने आपको यह बता दिए कि जैसे ही पहले फॉर्म से हमें जंप करना होता है दूसरे फॉर्म में या नहीं तो तीसरे फॉर्म में, तो मोस्टली ये काम कर जाती है। इन द सेंस ये जो टिप्स है ये काम कर जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ईएन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ईएन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी है, मतलब एडी है, डी या एडी ऐसा हो सकता है। आप सिंपल से इन चीजों को ध्यान रखेंगे, डी या नहीं तो आसान है, डी नहीं तो एडी, एन नहीं तो ईएन या फिर टी। जब भी ऐसा आता है तो इसका मतलब ये दूसरा फॉर्म हो सकता है, नहीं तो तीसरा फॉर्म हो सकता है। हर बार नहीं होता है लेकिन मोस्टली देखा जाता है। 2 मिनट का टाइम लेते हैं, आप 2 मिनट टाइम दीजिए, आप टेंस को पहचान जाएंगे। हमने यहां पे लिख दिए आई प्ले, इसका मतलब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पहला फॉर्म है। इसका मतलब प्ले मींस तो खेलना, पहला फॉर्म है। इनका जो नाम देंगे हम इसको बोलेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है। ये जो आपका टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट है। जैसे हमने बोल दिए आई प्लेड, आई प्लेड, ये आपका वर्ब का दूसरा फॉर्म है। डी या ईडी से आप समझ आएंगे दूसरा या तीसरा हो सकता है। तो आप कहिएगा कि दूसरा कहां फिर आइडेंटिफाई करें या तीसरा, फिर इसमें कंफ्यूजिंग है। कुछ नहीं कंफ्यूजिंग है। जैसे हम बोल दिए आई प्लेड, हमने बोल दिए आई प्लेड, लेट मी चेंज द मार्कर प्लीज। ओके, कम्स बैक ऑन द टॉपिक। यहां पे हमने लिखे थे आई प्ले, तो प्ले ये आपका वर्ब का पहला फॉर्म है। जैसे ही हम समझेंगे वर्ब का पहला फॉर्म, इसका मतलब इसे हम नाम देंगे सिंपल प्रेजेंट, इसका नाम देंगे सिंपल प्रेजेंट। जैसे ही हम समझेंगे दूसरा फॉर्म, ये ईडी से दूसरा फॉर्म है आपका। यहां से हम समझ गए कि डी या ईडी, टी, एन, ई एन या फिर टी, मतलब वो देखा जाता है कि वर्ब किस टाइप का है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ वर्ब, एंड यू विल डिसाइड at the ending point of a word what will be added, ending point of the verb what will be added after you see that particular verb and you will decide. तो played आपका ये verb का दूसरा फॉर्म, इन द सेंस ये आपका सिंपल पास्ट होगा। जब हम बोल दिए आई हैव played, तो आफ्टर द हेल्पिंग verb has, have, had, in the sense 3h, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी हैज, हैव, हैड के बाद जैसे ही कोई वर्ब का फॉर्म आएगा, इन द सेंस तीसरा फॉर्म आना होता है। तो यहां से हमने आपको क्या बताए थे, पहले आप देखे थे तीसरे फॉर्म को क्या बोलेंगे, परफेक्ट। नहीं ध्यान रहेगा, देहाती भाषा में आप ध्यान रख सकते हैं, बाप का तीसरा बेटा परफेक्ट होता है। चलिए, तो कहने का मतलब है कि थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट बोलेंगे। अब वो परफेक्ट आपको हम बताए थे ना, तभी यहां पे बताए थे कि वो जो परफेक्ट है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो देखिए टेंस कौन सा है ये डिसाइड करता है वर्ब का फॉर्म, और टेंस किसमें है वो डिसाइड करता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो यहां मेरे पास जो हेल्पिंग वर्ब आ गया है वो हैव आया है। हैव इन द सेंस आप पढ़े होंगे हैज, हैव, ये तो फिर मैडम रटाते होंगे मिडिल स्कूल में, इतना तो कम से कम याद होगा आपको। हाय हो प्रेजेंट, थाथे थी पास्ट, गागेगी फ्यूचर। तो ये हैज, हैव आपका ये प्रेजेंट वाला होता है। हम लोग आगे जो है मतलब अगले वीडियो लेक्चर में डिटेल जानेंगे। फिलहाल आप आइडेंटिफाई करिए टेंस को। थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब थर्ड फॉर्म हम तब समझेंगे जब सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आएगा, हैज, हैव, हैड आएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं एच को लिखने के लिए भाई कितना डंडा की जरूरत पड़ता है, 3 डंडा की। इसका मतलब एच जैसे ही लिखेंगे, ये लॉजिक है, जैसे एच लिखने के लिए हमें 3 डंडा की जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब आगे जो वर्ब का फॉर्म होगा तीसरा होगा, मतलब थर्ड फॉर्म। आफ्टर हैज, हैव, हैड ऑलवेज कम्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
तो यहां पे हैज है माना है हूं है ना, ये आपका प्रेजेंट हुआ, ये प्रेजेंट हुआ, इधर से आपका परफेक्ट हो गया। नहीं ध्यान रहेगा, बाप का तीसरा बेटा परफेक्ट होता है। तो कहने का मतलब टेंस का नाम हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। कुछ नहीं करेंगे, जब इसी को हम पास्ट में लिख देंगे ऐसे, आई हैड प्लेड, तो ये तो थर्ड फॉर्म को परफेक्ट ही बोलेंगे, कभी भी थर्ड फॉर्म को परफेक्ट ही बोलेंगे। ये आपका परफेक्ट हो रहा है, और किस में है, ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में, तो था थी वाला आ गया तो पास्ट में हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस वीडियो में आप जाने, एक कॉन्टिन्यूअस वाला रह गया, उसे भी देख लेते हैं। जैसे आई ऐसे बोल रहे हैं, आई एम प्लेइंग, तो प्लेइंग यानी ये चौथा फॉर्म है। जब भी वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी चिपक जाता है, इसका मतलब वो जो वर्ब है वो चौथे फॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। इन द सेंस, इसको टेंस की भाषा में हम लोग बेसिकली कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये तो हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है ये पता चल गया, लेकिन किस में है ये, तो प्रेजेंट में है कि पास्ट में। आप पहले देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब है हो हूं रहेगा तो प्रेजेंट, थाते थी रहेगा तो पास्ट, आगे की रहेगा तो फ्यूचर। तो ये एम जो है, एम मीन्स तो हूं होता है, इसका मतलब है हो हूं में, तो ये आपका क्या हो गया प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इधर से आपका हो गया। 1 मिनट में रिकॉल करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। हमने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट एंड फिफ्थ फॉर्म को हमने बोले सिंपल प्रेजेंट। वंस अगेन रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न टुडे। सिंपल प्रेजेंट पहले और पांचवें फॉर्म को बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, दूसरे फॉर्म को बोलेंगे सिंपल पास्ट, दूसरे फॉर्म को बोलेंगे सिंपल पास्ट, पहले और पांचवें फॉर्म को बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, तीसरे फॉर्म को बोलेंगे परफेक्ट, तीसरे फॉर्म को बोलेंगे परफेक्ट, और चौथे फॉर्म को बोलेंगे कंटिन्यूअस। इसे हम लोग जानेंगे हेल्पिंग वर्ब में। अगर पहले फॉर्म के लिए है तो हेल्पिंग वर्ब आपका डू रहेगा, ये भी तो पहले फॉर्म में ही रखेंगे ना इनको। अगर पांचवा फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डज होगा, दूसरा फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, तीसरा फॉर्म है तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है हैज, हैव और फिर हैड हो जाएगा, और चौथे फॉर्म की बात है तो इसका हेल्पिंग वर्ब आपका बन जाएगा इज, एम, आर, वाज, वर। इतना अगर जान लिए तो आप टेंस को पहचान गए। इससे बाहर कुछ टेंस में है नहीं टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। और टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो अंग्रेजी का डर जो है आपका भाग जाएगा यहां से। तो आप, आई होप इस वीडियो को आप एंजॉय किए होंगे। अगले की वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अगले टिप्स और ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं या किसी के माध्यम से आप तक यह वीडियो पहली बार पहुंचा है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट हिट द बेल आइकन, because when I will upload the video, you will get notification first. Okay, thanks, best of luck.